अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके सामने एक वाकया सुनाना चाहता हूँ, एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। हो सकता है ये वाकया आप पहले भी सुन चुके हों। सबक आमोज वाकया है और ये सबको दिलों को झिंझोड़ने वाला वाकया है। भाइयों, एक नौजवान का वाकया है। एक नौजवान कंपनी में काम करता था। वो ऑफिस का काम खत्म करके अपने घर के तरफ जब कंपनी से बाहर निकला तो अपने BMW में सवार हुआ और रोड पर फर्राटा भरता हुआ सफ़र कर रहा था। जब एक गरीब इलाके से गुजर हुआ तो क्या देखता है, एक छोटा सा बच्चा रोड में दौड़ता हुआ आ रहा है। उस बच्चे को देखते ही नौजवान ने कार को आहिस्ता कर दिया। वो छोटा बच्चा जल्दी से जाकर रोड के किनारे से एक पत्थर को उठाता है और इस BMW के कार में एक जोर से पत्थर को मारता है। वो पत्थर को मारने की वजह से उसके दरवाजे में बहुत बड़ा खराश आ जाता है, यानी बहुत बड़ा चोट लगने की वजह से डैमेज हो जाता है। वो नौजवान आए कार को रोककर उस बच्चे को पकड़ लेता है और बच्चे को झिंझोड़ कर बुरा भला कहता है, इसका पैसा कौन भरेगा, तुम्हारा बाप देगा। वो बच्चा सर झुका लेता है जुर्म की वजह से और कहता है कि मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, और उसके बाद रोने लगता है। वो नौजवान पूछता है, तुम क्यों रो रहे हो। वो बच्चा रो रहा होता है और बच्चा कहता है, मैं इतने देर से यहाँ पे खड़ा हुआ था, सब कार वालों को मैं रोक रहा था, मगर किसी ने भी मुझे देखकर कार को नहीं रोका। मैं सोचा कि मैं एक पत्थर मार कर ही रोक लेता हूँ, इसलिए मैंने एक पत्थर उठाया और गाड़ी में मार दिया, उसकी वजह से आप रुक गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा बाप वहाँ पे नीचे गड्ढे में गिरा हुआ है, मैं उठा नहीं सकता क्योंकि उनका वज़न बहुत ज़्यादा है, आप चलकर आप मदद कर दें। ये बात सुनते ही वो नौजवान उस बच्चे के पीछे दौड़ता हुआ गया और क्या देखता है कि एक ढलान के नीचे एक व्हील चेयर के नीचे एक माजूर आदमी व्हील चेयर से नीचे पड़ा हुआ। उसके आसपास का मंजर ऐसा था कि खाना बिखरा हुआ था। ये सूट बूट में नौजवान जब पहुंचा, वहाँ का नज़ारा देखा तो ये नहीं देखा कि हम कोट सूट पहने हुए हैं। इन्होंने किसी तरह, वो बच्चे ने कहा, भाई साहब मेरे वालिद साहब को किसी तरह उठाकर इस व्हील चेयर में बैठा दो, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। उस नौजवान ने जल्दी से करके उस वजनदार माजूर आदमी को किसी तरह उठाकर उस व्हील चेयर पर बैठा क्या देखता है, उसके चेहरे में बहुत सारे जख्म आए हुए हैं। ये उस चेयर में बैठा कर ये नौजवान दौड़ता हुआ अपने कार में गया और वहाँ से अपना बटुआ उठा कर लाया और उस माजूर आदमी को 10,000 रुपया दिया और टिश्यू पेपर से उसका चेहरे को साफ कर दिया और कहा कि मैं आपको इस ढलान से ऊपर तक चढ़ा देता हूँ। ये बच्चा जब अपने वालिद साहब को लेकर जा रहा था, ये ढलान की वजह से उनके वालिद साहब का वज़न होने की वजह से ये संभाल नहीं पाया, उसके वजह से गिर गया। इस नौजवान ने क्या किया, उसको ऊपर तक, रोड के ऊपर तक पहुंचा कर छोड़ दिए। वो जब वापस आ रहे थे, उनका वालिद साहब और बच्चा दोनों उनके खातिर दुआएं कर रहे थे, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह आप सबको सही सलामत रखे, ऐसा ही दुआ दे रहे थे। वो नौजवान वो करके वापस अपने घर को तरफ चला गया और उस नौजवान के दिल में ख्याल आया, क्यों ना हम ऐसे माजूर और गरीब आदमी के लिए एक स्कूल बनाएं, यतीम स्कूल बनाए, ताकि यतीम बच्चे और माजूर बच्चे आकर इसमें तालीम हासिल करें। जब उन्होंने अपने स्कूल एक बनाया, उसमें गरीब बच्चे को तालीम देने लगे, तो वो जो बच्चा, वो उसका बाप जो माजूर था, जो गिरा हुआ था, वो बच्चा भी आया और उस स्कूल में दाखिला लेकर भाग दौड़ भरी जिंदगी में शामिल हो गए। और जो ये नौजवान जो BMW में चोट लगा था,
5 साल तक अपने पास वो गाड़ी को रखा, मगर कभी उस गाड़ी को, वो खराश को नहीं मिटाया। बहुत उनके दोस्त इसके बारे में पूछते, नौजवान कहता है कि ज़िंदगी के सफ़र में इतना तेज़ नहीं चलना चाहिए, और ऐसा ना हो कि कोई पत्थर मारकर किसी को रोके, रोकने के लिए पत्थर मारकर रोकना ना पड़े। अल्लाह ताला कभी हमारे कानों में सरगोशियाँ करते हैं, मगर हम नहीं सुनते। कभी कभी हमारे ऊपर पत्थर गिराकर सुनने पर मजबूर कर देता है। इससे क्या मतलब है कि इंसान आस-पास भी नज़र रखना चाहिए कि कोई मोहताज तो नहीं है, कोई गरीब तो नहीं है जिसको कुछ मदद की ज़रूरत पड़े। कोई ऐसा ना हो, इतना मजबूर ना हो जाए कि कोई पत्थर मार कर रोके। हो सके उससे पहले हम उनकी मदद कर दें, उनकी फ़िक्र करें। आस-पास बहुत से ऐसे इंसान होंगे जिसका हमको ज़रूरत होगा, उसको कुछ ना कुछ ज़रूरत होगा। वो जितना हो सके हम सब उनकी मदद करें, फ़िक्र करें। अल्लाह देने वाला, एक एक का 10 देता है। अगर हम यकीन दिल में रखें, अल्लाह उसका बदला ज़रूर अता करें। अल्लाह हम सबको इस कहानी से अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जाते जाते ये कहना चाहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को खूब शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम। फिर मिलेंगे अगली कहानी।